प्यारे सत्संग जी प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बाउल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के हंसों को निजधाम के परमहंसों को निजधाम के सतपुरुष जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वह ही निशब्द से आपकी ओर संदेश देते हैं जिसको मैं खर और अक्षर में बदल के आपके कानों तक पहुंचाता हूं। तो प्यारी सत्संग जी आज एक भजन भी रखने जा रहा हूं और साथ में आपके सामने प्रवचन भी रखने जा रहा हूं। तो आइए पहले भजन को का गुणगान कर लेते हैं। साहिब की नजरों ने समझा दास खे काबिल मुझे आपकी। साहिब की नजरों ने समझा दास खे काबिल मुझे। साहिब ने समझा मुझे, साहिब की नजरों ने समझा दास खे काबिल मुझे। साहिब ने थामा मुझे आ गया दरबार में। साहिब ने थामा मुझे आ गया दरबार में। साहिब की नजरों ने समझा जी मुझे मंजूर है साहिब तेरा फैसला। जी मुझे मंजूर है साहिब तेरा फैसला। भटकों की मंजिल हूँ मैं, मेरी मंजिल आप है। भटकों की मंजिल हूँ मैं, मेरी मंजिल आप है। साहिब की नजरों ने समझा दास खे काबिल मुझे। साहिब ने थामा मुझे आ गया दरबार में। साहिब की नजरों ने समझा क्यों मैं तूफान से डरूं। मेरा साहिब साथ है। क्यों मैं तूफान से डरूं। मेरा साहिल आप है। कोई तूफानों से कह दे, कोई तूफानों से कह दे मिल गए साहिब मुझे। कोई तूफानों से कह दे मिल गए साहिब मुझे। साहिब की नजरों ने समझा क्यों मैं तूफान से डरूं। मेरा साहिल आप है। क्यों मैं तूफान से डरूं। मेरा साहिल आप है। कोई तूफानों से कह दे मिल गए साहिब मुझे। आपकी
नजरों ने समझा, दास के काबिल मुझे आपकी नजरों ने समझा। टूटी नैया थी जो मेरी, लग गया उस पार में। टूटी थी नैया जो मेरी, लग गया उस पार में। साहिब ने थामा मुझे, साहिब ने थामा मुझे, आ गया दरबार में। साहिब ने थामा मुझे, आ गया दरबार में। साहिब की नजरों ने समझा, दास के काबिल मुझे। साहिब की नजरों ने समझा, दास के काबिल मुझे। साहिब ने थामा मुझे, आ गया दरबार में। साहिब ने थामा मुझे, आ गया दरबार में। साहिब की नजरों ने समझा, दास के काबिल मुझे। साहिब ने थामा मुझे, आ गया दरबार में। साहिब की नजरों ने समझा। चश्मे दिल से देखो तो क्या क्या तमाशे हो रहे। चश्मे दिल से देख तो क्या क्या तमाशे हो रहे। दिल सता क्या क्या है तेरे, दिल सताने के लिए। दिल सता क्या क्या है तेरे, दिल सताने के लिए। साहिब की नजरों ने समझा, दास के काबिल मुझे। साहिब की नजरों ने समझा, दास के काबिल मुझे। साहिब ने थामा मुझे, आ गया दरबार में। साहिब ने थामा मुझे, आ गया दरबार में। साहिब की नजरों ने समझा। जब मैं था तब तुम नहीं, अब गुरु हैं मैं नाही। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं मैं नाही। प्रेम गली हती सांकड़ी, प्रेम गली हती सांकड़ी। जा मैं दो नस माए, प्रेम गली हती सांकड़ी। जा मैं दो नस माए। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नाही। प्रेम गली हती सांकड़ी, जा मैं दो नस माए। साहिब की नजरों ने समझा, दास के काबिल मुझे। साहिब
साहिब की नजरों ने समझा। बिन बादल जहाँ बिजली चमके, बिन सूरज उजियारा है। बिन बादल जहाँ बिजली चमके, बिन सूरज उजियारा है। के दास्तां रहनी हमारी, के दास्तां रहनी हमारे, मुझे गुरमुख प्यारा है। के दास्तां रहनी हमारी, मुझे गुरमुख प्यारा है। साहिब की नजरों ने समझा। बिन बादल जहाँ बिजली चमके, बिन सूरज उजियारा है। के दास्तां रहनी हमारी, मुझे गुरमुख प्यारा है। आपकी नजरों ने समझा। दास के काबिल मुझे साहिब ने थामा मुझे। आ गया दरबार में, साहिब ने थामा मुझे। आ गया दरबार में, साहिब की नजरों ने समझा। बिन सीप जहाँ मोती उपजे, बिन मुख बैन उचारा है। बिन सीप जहाँ मोती उपजे, बिन मुख बैन उचारा है। ज्योति लगाए जहाँ ब्रह्मा दर्शे, आगे अगमय पारा है। ज्योति लगाए ब्रह्मा जहाँ दर्शे, आगे अगमय पारा है। बिन सीप जहाँ मोती उपजे, बिन मुख बैन उचारा है। ज्योति लगाए ब्रह्मा जहाँ दर्शे, आगे अगमय पारा है। आपकी नजरों ने समझा। साहिब की नजरों ने समझा। दास के काबिल मुझे, साहिब की नजरों ने समझा। दास के काबिल मुझे, साहिब ने थामा मुझे। आ गया दरबार में, साहिब ने थामा मुझे। आ गया दरबार में, साहिब की नजरों ने समझा। दास के काबिल मुझे, साहिब ने थामा मुझे। आ गया दरबार में, साहिब ने थामा मुझे। आ गया दरबार में, साहिब की नजरों ने समझा। तो प्यारी सत्संग जी, ये भजन सतगुरु और साधक के बीच की कहानी है। और अपने आप को अर्पण करना होता है सतगुरु के चरणों में, और फिर वो थाम लेते हैं, संभाल लेते हैं और तुम्हें आगे चलाते हैं। लेकिन बिन समर्पण बात बने नहीं, कोई कोटन करे उपाय। तो नीचे कहते हैं ब्रह्मा, तो आप शुद्ध ब्रह्मा निरंकार
ध्यान लगाए बैठे हैं प्यारे सत्संग जी। 3 लोग को संभाले हैं, 3 लोग को पकड़े हैं, परंतु मैं चौथे लोग की बात कर रहा हूँ प्यारे सत्संग जी। जहाँ अगम अपारा है, बिन सूरज जहाँ ज्योति चमके, वहाँ न पवन न पानी प्यारो, पंच तत्व का लेन न देन प्यारो, हरदम रहत उजियारा रे। तो प्यारी सत्संग जी, आत्म को आत्म है मिलती, ऐसा देश हमारा रे। उस देश में आओ चलो, पल पल देत पुकारिए, दास प्यारो आओ चलें निज घर देश हमारा रे। वहाँ कुछ मुख से बोलना नहीं पड़ता, सुरती से सब काम होता रे। वही मैं कहता हूँ यहाँ पर भी सुरती का प्रयोग करो। बिन सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई कोटन करे उपाय। प्यारे सत्संग जी, पूर्ण संत को पाइए, तासे लेखा मिट जाए रे। वही जागा कहलाता प्यारो, निज घर अपने जाए रे। तो प्यारी सत्संग जी, ये भजन था, क्योंकि मैं कहता हूँ बीच में आपको भजन भी देता रहूं, ताकि आप के अंदर विराग जागे, वीरे जागे और प्रेम की ओर चल सको। इसके बाद प्रवचन है प्यारी सत्संग जी, सत्य और प्रेम की ओर चलने का रास्ता भजन से मैंने बनाया, आगे चलता हूँ। लेकिन एक प्रश्न मुझे आया था कि मनुष्य योनि में भेद क्यों है? कोई बड़ा ज्ञानी है, कोई तपस्वी है, कोई बड़ा योगी है, कोई बड़ा साइंटिस्ट है, कोई बड़ा बिजनेसमैन है, कोई बड़ा होशियार है, कोई बड़ा सीधा है। तो प्यारी सत्संग जी, आप मनुष्य से मनुष्य नहीं बन रहे, निज धाम से आप आ चुके हो और 4 क़यामतें यहाँ धरती पर काट चुके हो, चौथी क़यामत चल रही। चौथी मतलब है चौथा युग जो है, जिसमें कई क़यामतें आती हैं प्यारी सत्संग जी। 17 आयोजन चौकड़ी का वर है ओंकार भगवान को, अभी चौथी चौकड़ी चल रही और एक चौकड़ी में कई क़यामतें आती हैं। तो प्यारे सत्संग जी, हम एक तत्व से भी मनुष्य बनते हैं, कुछ 2 तत्व से भी, 3 तत्व से भी, 4 तत्व से भी और 5 तत्व से भी। 5 तत्व से पूर्ण मोक्ष है मिलता, निज घर अपने अपना पा जाता रे। पर जो प्यारा सतगुरु के आगे निज को अर्पण करता, वही वेद पा जाता रे। इसलिए कोई एक तत्व से आता है, बड़ी कम बुद्धि होती है, बड़ा कम ज्ञान होता है। तो उनकी निशानियां भी मैं अभी आपके सामने रखूंगा जब वहाँ पहुँचूंगा। फिर 2 तत्व के प्राणी भी मनुष्य योनि में कुछ आते हैं और उनकी पहले तत्व से थोड़ी बुद्धि तेज होती है। 3 तत्व के जो होते हैं प्यारी सत्संग जी, उनकी पहले दूसरी से बुद्धि तेज होती है, उनका काम ढंग भी उनसे अच्छा होता है, उन्नतिवान होते हैं और आगे जल्दी बढ़ जाते हैं। लेकिन चौथे तत्व की क्या बात कहूँ, 3 तत्व से ऊपर चौथा तत्व प्यारो, उनकी जागने की स्थिति अच्छी और चलती जान रहे, बुद्धि भी है, सोच भी है, विचार भी है, अच्छे बुरे का भेदभाव है, क्या कहना क्या नहीं कहना, क्या करना क्या नहीं करना, क्या देना क्या नहीं देना, क्या लेना क्या नहीं लेना, सब कुछ पता है। तो प्यारे सत्संग जी, 4 तत्व से 5वां तत्व जब मिलता है
तो प्यारे सत्संग जी आप मनुष्य योनि में होते हैं, और मनुष्य योनि से सीधा जो मनुष्य बनता है वह योगी, जपी, तपी, सन्यासी, वही पूर्ण मोक्ष की ओर चलता है। बाकी जो है उनकी जो बुद्धि है इतना विकास नहीं कर पाती, वह सुरतिवान नहीं हो पाते और भटक जाते। इसलिए प्यारे सत्संग जी, 5 तत्व का पुत्रा युक्ति रची में कीव, मैं तो ही पूछूं पंडिता शब्द बढ़ा के जीव। अब बारी आती है, एक खर में अटका, एक नियक्षर में अटका। खर से संसार है मिलता, नियक्षर से निजगर निज धाम रे। खर में भटक जाता जो प्यारो, काल में ही फंस जाता रे। जो शब्द दात नि शब्द को पाता प्यारो, पूर्ण सतगुरु का हो जाता रे। वही जग सु पार है होता, निजगर अपने जाता रे। तो प्यारे सत्संग जी, 5 तत्व का आपको मैंने जिस्ट दे दिया। इसलिए जो 5वें तत्व मनुष्य से मनुष्य बनता है वो भक्ति की ओर आसानी से जा सकता है। जो पहली बार 5 तत्व में आता है उसको कठिनाई होती है, वो भ्रमों में ज़्यादा रहता है, शंका उसमें बहुत ज़्यादा होती है, और वो बहुत कम विश्वास करना भी नहीं चाहिए, पर वो भरोसे की छलांग भी नहीं लगा सकता, वो थोड़ा सा डरपोक होता है। इसलिए जो मनुष्य योनि से मनुष्य योनि में आता है वो उसके अंदर से भय कम होता है, वो बहादुर होता है, वो अच्छा खिलाड़ी होता है। प्यारे सत्संग जी, वो देश का वैभव, अपने मुल्क का वैभव, अपने देश का वैभव बढ़ाता है, अपने देश को चमकाता है, अपने परिवार को चमकाता है, अपने आप को चमकाता है और आगे बढ़ जाता है। इसलिए मैं आपसे यही कहता हूँ कि मनुष्य योनि से मनुष्य योनि में जो आता प्यारो, वो भक्ति में अति उन्नति कर जाता रे। अगरचे उसने पासा पलटा प्यारो, मन से सुरती की ओर जाना है। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। प्यारे सत्संगी, सुरती के ढंड से घेर मन पवन को, फेर उल्टा चले धर और अधर विच ध्यान लगावे। के कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म मर्म का भरम माने। उसको समझ आ जाती है कि जीवन में श्वास श्वास पे नाम ले, व्यर्थ श्वास न खोए। क्या जाने कि श्वास में आवन होए न होए। प्यारे सत्संगी, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, किस विधि आवे हाथ। तुम आत्मा हो, तुमने इस आत्मा से महाचेतन आत्मा को पाना है। तुम जिसको परमात्मा कहते हो वो मानी है, उनको पाकर फिर काल में ही रह जाओगे। तन मन से पार होना ही भक्ति है। जो तन मन से पार होना नहीं जानते वो भक्ति कैसे करें। भक्ति भक्ति सब जगत बिखाना, भक्ति भेद कोई बिरला जाना। भक्ति भेद जानेगा वह ही जिसका सतगुरु पूर्ण होए। पूर्ण से पूर्ण को पाना, यही सच्चा काम रे। जो ये काम कर जाता प्यारो, निज कर जाता जान रे। सतपुरुष का वह बनता प्यारो, पूर्ण प्रेमी जग में कहलाता जान रे। मैंने कई संतों की, पीर पैगंबरों की जीवनी आपको दी, फिर अगले सत्संग में किसी की जीवनी देने जा रहा हूँ, दूंगा। तो एक ही टॉपिक पर अटके नहीं रहना पड़ता है, एक ही पद्धति को नहीं, दूसरी भी चीज़ें लेनी पड़ती हैं और उनके आगे चलना। तो मेरा ये कहना है कि आपके अंदर विश्वास बहुत कठिन की चीज़ है। भरोसे की छलांग लगाना आपके हाथ में। विश्वास तो हमारे हाथ में है नहीं, ये तो समय डाल के आता है, और तब समझो शरीर तन जर्जर हो चुका होता है, और उस समय तुम्हें अपने सत्य की पहचान होती है। इसलिए
सत्य को पाना, सत्य में रहना, सत्य हो जाना, यही भक्ति का काम है। भक्ति यही करती। इसलिए मेरा काम तो आपको समझाना है ना साहब जी, मैं और क्या कर सकता हूँ आपके लिए। कहते हैं सत्य प्रेम की ओर ऐसे पाँव रखो प्यारो, जैसे सती और सूरमा जान। कहता है कि तुम सत्य प्रेम की ओर ऐसे चलो जैसे कि तुम पहले सती बन जाओ। सती अंग न मोड़े एक पल के लिए प्यारो, अपने साथी के संग तान के सीना बैठी जान रे। उसी में खोई प्यारो, निज को अर्पण किया जान रे, अग्नि के हवाले कर देते। जरा हिलती और जुलती नहीं, अग्नि की लिपटें उसको जला रही हैं, वो उफ नहीं करती। इसलिए सती बनने की आदत डालो। कोई गाली दे दे, कोई बुरा कहे, कोई अच्छा कहे, अच्छा कहे तो फूले नहीं, बुरा कहे तो दुखी होना नहीं। दोनों हाल में एक सा रहना जाना है। न सुख हाल में मज़ा है, न दुख हाल में मज़ा है। जिस हाल में तू राखे उस हाल में मज़ा। राजी हम उसी में जिसमें रजा हो तेरी, तेरी रजा ही मेरी रजा है। अपनी रजा न बनाओ। आशा तृष्णा सब घट व्यापक, कोई महल ना सोना नहीं छोड़ना है। ये भरम है तजो भरम, भजो पार ब्रह्म, नानक के हैं सच्चे धर्म। सबकी गठड़ी लाल है, कोई नहीं कंगाल। गृह खोले नहीं जानते ते ही बेव कंगाल। प्यारे सत्संग जी, तुम्हारे अंदर हीरे मोती, चौथा लोक तुम्हारे अंदर बसा है। तीन लोक भी बसे और चौथा भी। तुम खाली नारायणी चोला नहीं, तुम तो चौथे लोक के बीच चोले हो। चार लोक बसे तुझ माही, उन बिन कोई न्यारा नहीं। उनके बिना कोई नहीं। सबके अंदर सबकी गठड़ी लाल है, कोई नहीं कंगाल। प्यारे सत्संग जी, बस फूल के मसलने की देरी है तो खुशबू आ धमकेगी। बस यहाँ समर्पण करने की देरी है तो सब पा जाओगे। समर्पण किया, समर्पण की छलांग लग गई तो तुम पार हो। इसलिए बोला एक न भूला दो न भूले, भूला फिर कुल संसार। किस किस को समझाऊं, सब जग अंधा, सभी को लगा है पिटवा का धंधा। मेरा मेरी का खेल जहां पर हर कोई भटका जान रे, मेरा मेरी से पार है होना। यही सच्ची भक्ति में जाना काम रे। सच्ची भक्ति में जाने का यही रास्ता है, इसके बिना कोई रास्ता नहीं। इसलिए कहा सूरमा जब मैदान जंग में जाते हैं ना प्यारे सत्संग जी, भारत की फौज मानी हुई है दुनिया। ये इस तरह जाते हैं कि मौत को हथेली पर रखकर देश की रक्षा करते हैं। इसलिए प्यारे सत्संग जी, इनको इतना मान देना चाहिए, कहीं भी कोई सिपाही भी मिल जाए, कोई फौजी मिल जाए, उनको बड़ा मान दो। उनके आगे सर झुकाना हमारा धर्म बन जाता है, क्योंकि वो हम सोए होते हैं तो वो हमारे बॉर्डरों की रक्षा करते हैं। वो जाग रहे होते हैं। जिस तरह हम सोते हैं तो प्रभु हमारा सतगुरु जागा होता है। हम गलती करते हैं, सतगुरु माफ करता है। इसलिए गलती से नहीं घबराना प्यारो। ये गुरु की ओर फेंकना जान रहे, वे आप संभालेगा सब गलतियां तेरी। सत्य को तुम्हारी ओर फेंकता जाएगा, गलतियां तुम्हारी लेता जाएगा और सत्य तुम्हारी ओर फेंकता जाएगा। तो प्यारे सत्संग जी, जागो, जागन का वेला है।
ये समय जो बीत गया तो फिर पैसी पछताना। आया है वक़्त का हाकिम, सतपुरुष ने भेजा ये गधा भाई तुम्हारे सामने, तुम नहीं पहचान करते, तुम वो बाहर की भक्ति करते हो। बाहर से कैसे पार हो जाओगे? खाना पेट में डालते हो, पानी पेट में डालते हो, जो भी चीज खाते हो पेट में डालते हो तो तब पेट भरता है। तुम उस भक्ति को वस्त्र समझ के बैठे हो, कैसे बात चलेगी? कोई टीका लगा रहा है, कोई कान में मुर्कियां डाल रहा है, कोई गले में टीका लगा रहा है। प्यारी सत्संगी, ये वेशभूषा से पार होता एक ना प्यारो। अंदर जोत जगे तो बात बनती रहे, अंदर की जोत जगानी है तब बात बने। बिन सतगुरु बात बने नहीं, कोई कोटन करे। पूर्ण सतगुरु ढूंढना है, बस इतना सा काम कर लो तो हो गया भजन। ये ना किया तो पीछे रह जाओ। इसलिए सूरमा जब जंग में जाता है तो उसको मौत का कोई, वो हथेली पर जान लिए फिरता है और तभी जाके लड़ मरता है। जो जान हथेली पर रखते प्यारो वही अमर हो जाते रे, उन्हीं की चेताओं पर प्यारो फूलों की मालाएं ही मालाएं गिरती रे। मन मान से बात बने ना प्यारो, सुरती से मान देना जान रे। किसी भी शहीद को, सूरमा को अपनी सुरती से याद करो, सुरती से उसको मानता दो, मन से नहीं। मन अति चंचल, मन बलवान, इसे बिन सुरती चेतन के कोई ना करता पार। मन से मान से पार होना है तो सतगुरु शब्द सुरती में डालना ही पड़े, तभी जाके पार होगे, उसके बिना नहीं हुआ जा सकता। इसलिए कहा सूरमे की तरह बनना है, सती और सूरमा जान रे। ऐसी दृढ़ता से सतगुरु प्रेम मार्ग पर प्यारो चलना ही पाना जान रे। चला तो पा लिया, पहला कदम ठीक पड़े तो सब मिल गया। तुम जब रात के समय सबसे ऊपर वाली सीढ़ी से नीचे पांव रखते हो तो बड़ा संभल के रखना पड़ता है। पहला पांव बटका तो फिर सीढ़ी सारी से नीचे गिर के आके गिरोगे। सो पहले कदम में ही आखिरी कदम है। पहला रख दिया फिर आराम से, फिर तुम्हें कोई परेशानी नहीं, फिर तुम उतरते जाओगे, तुम्हारा स्टेप अपने आप चले। पर पहला कदम बड़ा इंपॉर्टेंट, इसलिए जीवन के किसी भी कार्य में तुम्हारा पहला कदम बड़ी मान्यता रखता है, उसका बड़ा उपयोग है, उसकी बड़ी महिमा है। उसी से पार होना। पहला कदम धरने से तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा भरोसा, तुम्हारी जिज्ञासा का भेद मिलता जाना। इसलिए पहला कदम किसी भी चीज में बड़ा काउंट करता है। इसलिए पहले कदम को रखने से पहले बड़ी दृढ़ता लाओ, समर्पण लाओ, जिज्ञासा लाओ, भक्ति लाओ, प्रेम लाओ, सत्य लाओ, आनंद जगाओ, बात बन जाती है। इसके बिना पहला कदम ही भटका दे, आगे तुम चल ही नहीं पाओगे, गिर जाओ। गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। इसलिए जो कमज़ोर होते हैं, बीमार उठाता भी उसको घुटनों में दर्द हो जाता है, बॉडी को नहीं उठा सकता, कहता आहिस्ता आहिस्ता। इसलिए तुम पहले चलो, फिर फास्ट चलो, फिर दौड़ो। पहले चलना सीख लो। बच्चा भी पहले चलना सीखता है, आहिस्ता आहिस्ता गिरता है, फिर चलता, फिर थोड़ा तेज, फिर और थोड़ा तेज, और फिर दौड़। इसलिए तुम एकदम ही दौड़ने की चेष्टा न करना, कहीं टांग बाजू मुंह हाथ टूट जाए। इसलिए संभल के चलना। ये रास्ते बड़े कठिन हैं, चलना संभल संभल के।
ये रास्ते आसान नहीं है, इन्हें पार करना कठिन काम। पक्का निश्चय प्यारो प्रीतम की प्राप्ति कराता जानने। निश्चय, सत्य को पाना तो निश्चय, प्रेम को पाना तो निश्चय, आगे बढ़ना तो निश्चय। निश्चय में समर्पण आ जाता है। निश्चय करना मतलब है कि उसके पहले पग पर समर्पण को रखना, फिर चलना। नहीं तो निश्चय अधूरा हो जाएगा। निश्चय में ही समर्पण, निश्चय में ही भरोसा है, निश्चय में ही विश्वास है। विश्वास बड़ी आखिरी सीढ़ी, उसके बाद फिर कुछ नहीं कर। इसलिए समर्पण ही लाओ, बाकी आ जाएंगे अपने आप। समर्पण करना आ गया तो हो गया भजन, बस सब काम हो गए समर्पण। अब तुम्हें कोई चिंता करने की नहीं, कोई चेष्टा नहीं करनी है। पक्का निश्चय प्यारो प्रीतम की प्राप्ति कराता जाना। मालिक की प्राप्ति कौन सी चीज कर? निश्चय कि मैं अपने सतगुरु को मान दूंगा, मैं सतगुरु पे विश्वास करने की चेष्टा करूँ, मैं सतगुरु पर अपने आप को निछावर करूँगा, मैं सतगुरु की हर बात मानूंगा। बस बात बन जाती है। पक्का निश्चय प्यार प्रीतम की प्राप्ति कराता जान रे, जीते जी मर कर प्यारो उस अमृत रूपी निशब्द पाना सच्चा काम। निशब्द ही मेरे पास है, निशब्द की दात जो पाएगा वही पार को पाएगा। निशब्द आपके मन और मान को मिटाता है, तुम्हें आत्मिक बनाता है और तुम्हें पार लगाता है। बिना आत्मिक हुए बात नहीं बनेगी, बल्कि आत्मिक नहीं हंसा बनाता है। आत्मा जब कहते हैं तो उसमें तन और मन शामिल है और आत्मा है। लेकिन जब मैं कहता हूँ हंसा रूप है बनना तुझको, ताई से होता कोई पाले, तो मीन्स मन और मान गया तो तुम हंसा हो। हंसा पहले बनना है, फिर पार हो जाओगे, उसकी बिना पार। लेकिन तुम बगले की तरह धोखा देते। बगला एक टांग पर धूनी लगाए खड़ा रहता है, वस्त्र भी झूठे, बगले के वस्त्र स्वच्छ पर झूठे। इसलिए झूठ का लबादा ना पहनो बगले की तरह। ताल तलैया की ओर ध्यान प्यारो, मछली पर रखता आंख रे। ऐसा साधु बन खड़ा है रहता, पानी तक को वेद देता मत जान ले। कभी पानी में भी अपना जो है प्यारी सत्संग हिलने जुलने का कोई भी अभाव नहीं देता, कोई भी वेद नहीं देता। फिर यकदम छलांग मार के तो मछली पकड़ ले। जहरा बटकी मछली तो बुगले ने जपटा दे के पकड़ लिया। बस इतनी सी बात जान लो तो हो गया भजन। इसलिए जीते जी मर कर प्यारो उस अमृत रूपी निशब्द को पाना सच्चा काम रे। निशब्द दात सतगुरु को मिलती है, सतपुरुष से मिलती है। प्यारी सत्संग, ये निशब्द दात तुम अपने यत्न से नहीं पा सकते। ये काम यत्न से न होई, सतगुरु कृपा पावे कोई कोई। लेकिन देखता हूं लोग सुनकर भी अनसुना करते हैं, नहीं समझ पाते कि हमें पार उतरना है। मनुष्य देह मिला है, मानस जन्म दुर्लभ है, होवत न बारंबार। प्यारी सत्संग जी, पत्ता गिरा डाल के, डाल से लिया पवन उड़ाए, दूर ही जाकर गिर पड़ा, बोर न डाल पर आए। तुम तो इस प्रकार, फिर कब जन्म मिलेगा मनुष्य का?
कोई नहीं जानता। बड़ा कठिन है मानुष तन पाना, और तुम्हें मिला है तो तुम कोड़ियों के बदले उसको रोल रहे। मानुष तन पाया, कोड़ियां बदले रोलो रे। फिर कैसे जग पार करोगे? सत्पुरुष तू कैसा मेला रे? अपने पिता से कैसे मेल होगा? अपने पति से कैसे मेल होगा? कभी इस पे सोच विचार किया तूने प्यारे? यही तो धोखा जग में जाना, तुम इसकी बारे में विचार ही नहीं करते। जो सबसे विचार करने की चीज है उसे तुम छोड़ के रहते, तो पार कैसे हो जाए? जीते जी मरकर प्यारो समृत रूपी निशब्द को पाना सच्चा काम रे। सतगुरु कृपा प्रेम से प्यार, सतगुरु की कृपा तुम में प्रेम थोड़ा जगे तो कृपा होगी, प्रेम ही नहीं जगे तो कृपा कैसे होगी? प्रेम उसका पात्र है जिसमें सतगुरु की कृपा आकर टिकेगी। वो पात्र ही ना हो तो कहाँ प्रेम को रखोगे? इसलिए पात्रता लाओ, तब कृपा होगी तो उस पात्र में प्रेम आएगा। किन्हीं बिरले साधकों ने रईस को जाना, बड़े कम साधकों ने इस रईस को जाना। समर्पण से सतगुरु कृपा, और सतगुरु कृपा से प्रेम जगता प्यारे। और एक बात और बोलो, प्रेम किसी से एक्सपेक्ट मत करो कि कोई तुम्हें प्रेम करे। नहीं, तुम आगे बढ़ो और प्रेम फैलाओ। तुम प्रेम हो। फूल क्या काम करता है? बिना चाह के खुशबू फेंकता है। कोई लेने वाला ले लो, इत्र बेचने वाले के घर के पास से गुजरते तो इत्र की खुशबू आएगी, क्योंकि वो इत्र बनाता है तो उसकी खुशबू सारी ओर फैली होती। तुम इत्र बेचने वाले के पास पहुंचो, जो संत है पूर्ण, उसके पास ये सुरती बहती रहती है। उसके पास बैठने से तुम्हारे सारे दोषी दुष्ट विचार काम चले जाएंगे, और तुम्हारे अंदर आव भाव प्रेम और सत्य का बढ़ेगा, और समर्पण आए। समर्पण ही लाना है, तुमने कुछ और नहीं करना। समर्पण के बिना बात बनेगी। इसलिए प्यारे सत्संग जी, शब्द विदे से प्यारो, शब्द विदे से प्यारो, शब्द सुरती श्वासा एक करना जान। जो दात मेरे पास है वो विदेह है, क्योंकि वो कभी मरेगी नहीं, वापस चली जाएगी अपने निज घर, मरेगी नहीं। इसलिए शब्द विदे ही प्यारो, शब्द सुरती श्वासा एक करना जाने। शब्द को, सुरती और श्वासा तीनों को जब एक कर लोगे तो तुम्हारे अंदर बस प्रेम और सत्य का ही आभास मिलेगा। तुम प्रेम, सत्य और आनंद की डोर पालोगे। फिर तुम्हारी पतंग इन तीन के सहारे उड़ेगी। फिर कौन उसको काटेगा? फिर कौन पवन उसको गिराएगी? वो तैरती ही रहेगी। सुन में जाए तो भी तैरेगी, पवन में रहे तो भी तैरेगी। वो तैरेगी और तैरेगी। इसलिए प्यारे सत्संग जी, संतों को समझने की चेष्टा करा करो। सत्य की खोज अंदर से प्यारो, मन मान का त्याग सच्चा काम नहीं। सत्य की खोज बाहर नहीं, बाहर के पट बंद कर अंदर के पट खोल, तुम्हें पिया मिलेंगे। अंदर वो विराजमान है। दोनों ओंकार को पाना है तो भी अंदर, सत्य पुरुष को पाना है तो भी अंदर। तब अंदर से अंदर जाना है। ओंकार को पाना है तो अंदर जाना है, मीन्स हृदय तक। और जब आपने सत्य प्रेम आनंद को पाना है
तो प्यारे सत्संग जी, सुरती को चेतन बनाना है। वह नाम शब्द बिन बात बने नहीं, कोई कोटन करे उपाय। अग्नि बिन और इक्वा रिजा के बिन, एसिड के बिन सोना कौन पिघलाए रे। लाख यत्न तू कर ले प्यार, वैसा ही वैसा टिका रह जाए रे। पर जब ये दोनों वस्तुएं संग तुम्हारे, सोना पल में समर्पण कर जाता रे। लो जो मुझे मर्जी कर, अब मैं तुम्हारे हवाले। इसलिए प्यारी सत्संग जी, सार शब्द से ही तुम अपने आप को सतगुरु के हवाले कर सकते हो, और कोई रास्ता नहीं। इसलिए सोने से गहना बनाना है तो उसे पिघलाना पड़े, और पिघलाने के लिए प्यारी सत्संग जी आपको रास्ता पता होना चाहिए कि हम किस चीज़ की गर्मी दें, क्या उसमें डालें, और फिर सोने को विजाति से बाहर कर। उसमें आयरन है, कॉपर है, प्लेटिनियम है, सब चीज़ें बाहर निकालनी और शुद्ध सोना ही रहने देना है, तभी बात बनेगी ना। इसलिए प्यारे सत्संग जी, अपना मूल रंग पकड़ा प्यारो, मन मान से पार होना जाए। अपना मूल रंग तुम्हारा, तुम क्या हो? हंसा। हंसा के रंग को रंग लो, बात बन जाएगी। और वो रंग कौन देगा? ललारिया। ललारिया कौन है? सतगुरु। पल में रंग देता प्यारो, आत्म से हंसा कर देता जान रे। मन मान विजाति को बाह्य करता, हंसा को महाचेतन करता जान। पल में चेतन करके चला जाएगा और तुम पार हो जाओगे। पर सुनते नहीं। ब्रिंगा तुझको बनना प्यारो, ब्रिंगा बनना है तुम्हें। ब्रिंगा बनोगे ही सार शब्द से, उसके बिना नहीं। जैसे ब्रिंगा लार्वा को पकड़ के अपनी सुरती से उसको अपना रूप देता है, इसी तरह वह नाम शब्द तुमको सुरती से अपना रूप देता है, हंसा रूप देता है। आत्मा में विजाति, उससे नहीं बात बने। जब तक तो तुम हंसा न बनो तो पार नहीं हो जाओ। तुम कितने धार्मिक बन जाओ, कितने ग्रंथ वेद सब कुछ रटा कर लो, पर बिन सार नाम के एक न होता पार। सतगुरु ज्ञान बिन बने न बात प्यारो, वह नाम शब्द बिन एक न होता पार। जो कोई पाता दात को प्यारो, फल में पहुंचे निज धाम है। फल एक पल की देरी भी नहीं। अर्ध और ऊर्ध विच ध्यान लगावे, कहे कबीर सो संत निर्वे हुआ। जन्म और मरण का भरम माने, बस 11वें से 12वें द्वार पर छलांगा लगानी। संग निज घर उस प्यारे का संग करते हुए जाना जान। बस उस प्यारे का संग करना तो अपने घर पहुंच जाओ। अपना मूल रंग पकड़ प्यारे, मन मान से पार होना जान रे। सतगुरु समान बनना तुझको प्यारो, शुद्ध सोना ही सतगुरु। तुम्हें शुद्ध सोना बनना है। जिस दिन तुम बन गए तो तुम सतगुरु ही हो। अब मेरी संगत साधु बन चुकी है, अब साधु से आगे बढ़ रही। इसलिए प्यारे सत्संग जी, साधु गुरु एक समान प्यार। सतगुरु की महिमा महान रे। नाभि को तुमने जान लिया प्यारो, सुषमन को चेतन करना सच्चा काम। नाभि को जान लिया, अनहद की तूने जान ली। कुंडलिनी खुल गई, 7 चक्रों का ज्ञान हो गया। पर प्यारे सत्संग जी, अष्टम चक्र जाना है। शास्त्र सार हमारा संतों का 6ठा चक्कर और आ गया 7वां। 7वें से
8वें चक्कर पे 100वां हाथ ऊपर सुरत कमल तुम्हें जाना प्यारा, वो ध्यान से जाया जाए रे, बिन सार शब्द बात बने नहीं। तुम योग जितने मर्जी करो कुछ नहीं होने वाला, तुम योग सीख लो कुछ नहीं होने वाला प्यारी सत्संग जी, बस काल में ही अटके रह जाओगे। मैंने भी तो कहा ना, फिर 51.5 साल काल की भक्ति करी, ओंकार भगवान की भक्ति करी, बड़ी प्रकाशता देखी, लेकिन अपने सत्पुरुष से ना मिल पाए। पर जब उन्होंने मुझे इस काबिल समझा तो वो और ओंकार भगवान दोनों आए ना मुझे अपनाने, एक देने और दूसरा लेने। इस काबिल तुम भी बनो, तुम्हें भी सतगुरु सतपुरुष को सौंप दे और अपने घर जाओ। तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुम साधु गुरु बन चुके हो, संत की उपाधि पानी और निज घर जाना। कोई फिर भेद नहीं होता, सतगुरु और साधक में भेद गया प्यारो। जब महाचेतन सुरती का संग पाया जान रे, 16 सूरज की जोत है पानी, संग उस प्यारे के निज घर जाना जान रे, ले जाएगा अपने संग तुम्हें अपने घर। सतगुरु समान बनना तुझे प्यारे, सार सूरत शब्द में रमना सच्चा काम रे। 2 शब्द आपको दिए, सार शब्द और सूरत शब्द, किसी के पास ब्रह्मांड में नहीं है सार शब्द और सूरत शब्द। इस गधे भाई को इतना अमीर करके सतपुरुष ने धरती पर रखा। देवनार कोई और है, देता है दिन रैन, लोक भरम मुझ पे करें ताहि नीचे न। प्यारी सत्संग जी, कौन मैं कुछ भी नहीं, उसकी कृपा से मैंने सब पाया और आपको दे रहा। उसकी कृपा से प्रतिदिन लिख रहा, ढेर लिख रहा। अभी मैं आपके सामने मैंने इस समय ये जो लिखे हैं 100 से ऊपर लाइनें लिखी हुई हैं काव्य की, लेकिन अभी मैं आपके सामने 11वीं लाइन पर 3-4 सत्संगों में ये खत्म होगा। और कई मैं आगे चला जाता हूँ तो कई बार ये रह जाते हैं, तो मैं अगले देना शुरू कर देता हूँ। फिर ये किताब में तुम्हें मिलेंगे, ग्रंथ जो लिखा जा रहा है उसमें सब मिलेगा, परंतु मेरे से अभी आप वंचित हो जाते हो। लेकिन कोशिश करूँगा, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, मैंने पकड़ा हुआ, ये ना छूटे। आज जहाँ ख़त्म होगा तो उसको मैं डेट दे दूँगा और आगे कंटिन्यू करूँगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। 5 लीफ है और 10 पेजेस हैं, इसकी साइडें हैं। तो आइए, शब्द को सुरती द्वारा प्यारो, दृढ़ता से पकड़ना सतगुरु समान बनना जान रे। सुरती शब्द को दृढ़ता से पकड़ लिया तो बस सतगुरु हो गया। अब की बारी दृढ़ता है लानी मुझको, बिन शब्द और न करता बात रे। अब संसार से बातें छोड़ दी, संसार की न अच्छाई न बुराई, कोई लेन और देन त्याग दी, बस फिर दृढ़ता आ जाती है तुम्हारे अंदर प्रेम की। और जब प्रेम की दृढ़ता आती है, सत्य आ जाता है, सत्य के बाद आनंद आ जाता है और तुम प्यारे सतपुरुष के हो जाते हो। मैं तो कहता हूँ तुम सतगुरु ऐसे प्यारे बनते हो कि सतपुरुष की झलकें उसमें दिखाई देने लगती हैं। पूर्ण सतगुरु को देखने की समझ आ जाए तो सतपुरुष की झलकें उनको देखने में मिलेंगी, तुम पक्का मिलते। मेरे साथ ऐसा घट, जब मैंने सतपुरुष को पा लिया, ओंकार को पा लिया, तो मेरे को सतगुरु के सारे ओरा में सतपुरुष ही दिखाई देते थे। इसलिए प्यारी सत्संग जी, शब्द को सुरती द्वारा प्यारो, दृढ़ता से पकड़ना सतगुरु समान दृढ़ता से पकड़ना है। किसको? सत शब्द को।
सुरती के द्वारा, मन से नहीं पकड़ना सुरती। और सुरती जब तक तुम सतगुरु के ना हो जाओ, सुरती तुम्हारी काम ही नहीं करेगी। जब तक सतगुरु को नहीं पकड़ते, तुम्हारी सुरती मन और तन की गला में उनका काम कर ले, उनके ताबे तुमने उसे आज़ाद करना है पहले, ताकि वो किसी की ताबे न रहे। वो इतनी शक्तिशाली है कि उसको किसी के ताबे रहने की ज़रूरत ही नहीं, उसको कुछ चाहिए ही नहीं, तो ताबे किस लिए रहना। ना उसको खाने की फिक्र है, ना पीने की फिक्र है, ना दौड़ने की, ना चलने की, ना सोने की, ना जागने की। सदा अचल अविनाशी, जिसे शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु स्थिर है, नहीं जहाँ चाहे वहाँ जा सकती, इतनी नरम और मुलायम है कि इसे तुम सुरती से स्थिर कर सकते। जिस तरह सुनार अग्नि को स्थिरता में अपनी फूंक से उसकी डायरेक्शन चेंज करता है, दूसरी से दूसरी लेता है, तो उसकी वही धूफनी जो है आपने मुंह में डाल के तो दूसरी से उसको फूंक मारता है, और जितनी तीव्रता से सोने पे गिरती है पिघल जाता है। इसलिए तू भी अपने इस सुरती को इतना चेतन करके मन और मान इसे ना किसी तरह से डगमगाए नहीं, मन और मान से डगमगाए नहीं, बस बात बन जाती। किसी दूसरे भाव की प्यारो चित्त में नहीं लाना सचा कोई और। जिस समय तुम ध्यान में हो तो कोई और भाव ना बने, कोई विचार ना बने, कोई भाव भी ना बने, क्योंकि तुम अच्छे भाव भी ला सकते हो, वो भी नहीं लाने, बुरे विचार भी ला सकते हो, वो नहीं लाने, ना अच्छे लाने हैं ना बुरे लाने हैं, ना भाव बुरे लाने हैं और भाव नहीं लाने। जिसमें तुम हो उसी में रहना है। सुरती सार शब्द और सुरत शब्द में जिसको तुमने पकड़ा उसी में रहे और किसी में ना जाए। तो एक ही भाव, एक भाव, एक ध्यान, एक परमान, एक लक्ष्य, फिर उसे पाया ही जा, फिर पीछे क्या बचा। एक ही स्थिरता, इसलिए स्थिरता लानी है प्यारी सत्संग जी। दृढ़ता स्थिरता से बनता सब काम है, दृढ़ता से पकड़ना। इसलिए कहा सुरती के ढंड से घेर मन पवन, यही दृढ़ता है। दृढ़ता से सुरती के द्वारा घेर मन पवन, ये दृढ़ता, पक्का निश्चय, दृढ़ता, एक आस, और फिर आहिस्ता आहिस्ता विश्वास। एक आस जब होगी तो एक ही विश्वास, फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, आस और विश्वास साथ हो गए। एक ही लक्ष्य, एक ही ध्यान, एक में जाना, एक में समाना, एक हो जाना, दो नहीं होना। अब तू गया वही बन जा, वही प्यारा बन जा, अपने आप को मिटा दे, अपनी अस्थि को। अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना दान खाक में मिलके गुले, फिर कहाँ दाना रह जाता, उसी में समा गया, वृक्ष बन गया, समा गया। तुम सतपुरुष में समा जाओ, बस काम बन जाए। और उसमें समाओगे तो तुम्हारा वजूद अपनी जगह रहेगा, समाये हुए भी तुम हंसा हो। जब बैर करेगा तुमको तो तुम हंसा तो हो। सतपुरुष आमने सामने फिर हो जाओ, पर जब तक तुम बने नहीं तब तक एक वही तुम मिट जाओ। मिटा दे अपनी अस्थि को अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार हो। छोड़ दो अपनी में, छोड़ दो अपनापन, पकड़ लो उस प्यारे, उसकी हो जाओ, उसमें समा जाओ। प्रेम गलियती साकड़ी जा मैं दो न समा, उसमें दो नहीं होती।
एक ही हो जाना पड़ता है, और एक वही होता जो पूर्ण। पूर्ण से पूर्ण है होना, पहले दो दिखेंगे कि तूने पूर्ण होना है, अभी तुम अंश हो, पूर्ण नहीं हुए। जिस समय तुमने अपनी सुरति को चेतन कर लिया, उसमें समा गए तो एक में खो। सागर सारे आप देख लो, निर्मल जल, शांत जल बहता है, पीते हैं लोग, नहाते हैं लोग, आपको पानी की सप्लाई मिलती है, कोई उसमें नमकीन चीज नहीं। पर जब वो सागर में जाती प्यारो, नदी खो जाती, सागर बन जाती, अब नमकीन हो गया पानी। अब तुम लाख यत्न करो, जब तक पूरी प्रोसेस से नमक अलादा नहीं करो। अब तो प्रोसेस चल पड़ी है, साइंस ने बड़ा काम किया, तुम उस नमकीने पानी को अलादा कर सकते हो। तो प्यारे सत्संग जी, सागर तो एक ही बनता है ना, 7 सागर हैं तुम्हारे, पर सबके सब नमकीन। देखा, इसीलिए नमक बहुत खर्च होता है, और बहुत है, सागर भरे पड़े हैं नमक से, तुम्हें परेशानी कोई नहीं। वो निकाल निकाल के खेतों में, देखा मैंने बम्बे में खेत बने हुए हैं जहाँ पर पानी जो चढ़ता है, क्यारियाँ बनी हो, वहाँ नमक बनता है। इसलिए मेरी प्यारी सत्संग जी, दो बन के नहीं रहना। जिस दिन तुम दो हो जाओगे, टूट जाओगे, जुड़ोगे नहीं। इसलिए दो से एक होना नदी समान, तालाब नहीं बनना। एक होना तो तालाब नहीं बनना। तालाब गंदा हो गया, वो पानी पीने के योग्य नहीं रहा। इसलिए कभी भी रुकना नहीं, शब्द में रहना, समर्पण में रहना, और आठों पैर आराधी ये न लइए न रखना चाहिए। सिमरन की गति यूं करो जैसे नाद कुरंग, पल भर भी बिछड़े नहीं, प्राण तजे तैसा। देख, इसलिए हिरन की तरह बनना है। जो बंसरी की तान में खो जाता है, बस तान बन जाता है, वो नहीं रहता, तान बन जाता है, एक हो जाता है, तान रह गई, वो नहीं रहा। इसलिए तो वहां भाग रहा है, अपनी तान को पकड़ रहा है, अपनी तान को पकड़ने के लिए दौड़ रहा है। और शिकारी के पास जहां वो तान है, वहां पहुंच गया। अब वो तान ही उसके अंदर है, एक ही है, अंदर बाहर एक हो जाना। बाहर भी जो तान है, अंदर भी उसके बज रही है। इसलिए तुम भी जब सत्पुरुष से मिलोगे, तुम एक हो जाओगे, तुम्हारी तान एक हो जाएगी। इसलिए दो से एक बनना ही भक्ति कहलाती प्यारो। दो रहे तो भक्ति मत जान, फिर भक्ति नहीं। इसलिए कहा, काल की भक्ति में सदा दो रहते हैं। काल की भक्ति में तुम एक हो नहीं सकते। क्यों? तुम आत्मा हो, तुम सुरति निरति हो, जिससे तुम हंसा बन जाते हो। हंसा बनते हो तो बस फिर तुम अमर कहलाते हो। हंसा रूप ही तुम्हारा सतपुरुष रूप प्यार। मत कुछ उसमें वेद तू जान, उसमें सारे गुण वही हैं जो सतपुरुष में गुण। तुम आत्मा से हंसा बनो, तुम्हारे सारे गुण वही होंगे जो सतपुरुष के गुण। 99 नहीं होंगे, 100% होंगे। इसीलिए मैंने बोला, जब कोई साधक बढ़ता बढ़ता सतगुरु बन जाता है, तो सतगुरु बनते ही वो सतपुरुष हो जाता है। दो से एक हुए, अब एक ने क्या समाना और क्या रहना, वही तो बन जाना रे, वही बन गए।
सोना यहाँ रहे, पहाड़ में रहे, सागर में रहे, वह जाती गई तो अब पक्का सोना ही रह जाता है, फिर सोना हो गया। इसलिए संत बनने से पहले तुम में भी जाती है। जिस समय तुम संत बन जाते हो फिर एक हो जाते हो, फिर कोई दो ना रहे। तभी कहा प्रेम गली अति साकड़ी जा में दो न समाई। दो से एक होना ही सच्ची भक्ति तो जान, उसके बिना कुछ नहीं। वे पल में सतगुरु को पा जाता प्यारो, सबकी आशा छोड़ शब्द में रम जाता जान। सब त्याग गया, आशा गई, तृष्णा गई, मैं गई, तू गया, सब चला। अब अपने आप को समर्पण कर दिए। जैसे मीरा के लिए कई लोग बोलते हैं कि वो कृष्ण भगवान की मूर्ति के सामने नाचते नाचते उसने नहीं, प्यारे सत्संग जी, नहीं, उनको पूरा नॉलेज नहीं हो तो प्यारे सत्संग जी गोलोक में भी गई। कृष्ण भगवान ने उनको कहा जाओ, तुमने अभी गुरु नहीं धारण किया, सतगुरु पाओ जाकर। तभी जाके उसने मुल्तान में रविदास जी से दात पाई और फिर निज घर गई। पहले एक होगी सतपुरुष और निज शब्द के साथ एक हुई, फिर निज घर गई। अपने घर में ही जाना, वो सतपुरुष ही हो, परमहंस। परमहंस रूप वही है, अंतर कोई नहीं। वो जब है सतपुरुष में समाये, जब है तो बाहर आ जाए। एक ही गुण, एक ही भाव, कोई और अंतर नहीं। धरती पर बन जाओ तो संत कहलाओगे, निज घर जाओ तो परमहंस कहलाओगे। बस इतना सा अंतर है। इस धरती पर तुम हो, तुम सतगुरु रूप बन गए तो संत कहलाए। जब तुम निज घर अमर लोक, सत्यलोक, बेगमपुर तुम जाओगे तो तुम वहां परमहंस कहलाओगे। तुम उसी के ही अंश हो, शुद्ध हो। आप उसमें कोई भी जाति नहीं रही। अपने में रखें तो अपने में रखें, बाहर करें तो तुम परमहंसा। फिर जैसा वो कहें वैसा कार्य है करना। अमृत पीते अमृत खाते, यही वहाँ का खाना और पीना रे। वह भी सतपुरुष आप है देते। सबको अपने अपने समय पे ले जाना है, अपने अपने समय पे जाओ। समय आता है तो वो देते हैं। ये नहीं कि किसी को भूख लगती है, नहीं, उनकी चेतना को बनाए रखने के लिए वो देते हैं। प्यारी सत्संग जी, दात के इसको संभाल, इसका सेवन कर कि कहीं तो धरती, कहीं लोक लोकांतरों की आप यात्रा करते हो, ड्यूटी लगती है तो उसकी शुद्धि के लिए, जैसे बाहर काम शाम करके आते हो तो फिर अंदर घर आके नहाते हो, नहा के खाना खाते हो। यही बात होती है जो वो पीने और खाने के लिए देते हैं। उससे तुम्हारी जो लोक लोकांतरों की यात्रा करते हो, जहाँ काम करते हो, क्योंकि बड़ी बस्ती, जितने भी प्लेनेट और स्टार्स हैं प्यारी सत्संग जी, 1/4 में बसती हैं। 1/4 खाली ये धरती में ही बसती नहीं, उनमें तो वहाँ पर तो फिर परमहंसों को वहाँ जाना पड़ता। धरती पर भी तो आते हैं, मुझे मिलने के लिए आए ना परमहंस, आए ना, आते, ये नहीं कि नहीं आते, आते। तुम उस योग हो जाओ कि वो तुम्हारे पास आए, तो क्यों नहीं आएंगे, वो भागे हुए आएंगे। तो तभी देख लो प्यारे सत्संग जी, मैंने तो आपके लिए 90 पेज तक लिखा है और मैं 80 पेज को बोल रहा हूं। तो कहता है किसी दूसरे भाव की प्यारो चित्त में नहीं लाना, सच्चा काम रे वह पल में सतगुरु को पा जाता प्यारो। सबकी आशा छोड़ शब्द में रम जाता जा, सब तजना है। कभी भूल कर भी
जीव न मारो बाप रे सब में एक प्राण, हत्या कभी नहीं छूटती कोटों पड़ो पुराण। तो प्यारी सत्संग जी, किसी की हत्या नहीं करनी। आज मैं एक ही पेज ही रख पाऊंगा, तो इसे पूरा करते हैं अच्छी तरह। मृतक होना, मृतक स्वभाव प्यार। मृतक होने का मतलब क्या है? मृतक स्वभाव के तुम्हारे अंदर कोई विचार ही नहीं बनता बिना सिमरन के। खाते हो तो सिमरन, पीते हो तो सिमरन, बात करते हो बड़ी कम और सिमरन, सोते हो तो सिमरन, नहाते हो तो सिमरन। सिमरन की गति यूं करो जैसे नाद करो। प्यारे सत्संग जी, बस यही मेरा आपसे कहना है कि जीवत मरना क्या चीज है? विचार रहित हो जाना, कहीं मान की बू भी ना उत्पन्न हो। मन मान गया, विचार रहित हो गया, और यही चीज आएगी तो तुम प्रेम कर सकोगे। प्रेम मांगना नहीं जाता, मांगा नहीं जाता, प्रेम किया जाता है। तुम करो और बांटो, अपने आप आएगा प्रेम, पर पहल तुम्हें करनी है। गूंज तुमको उन पहाड़ों को देनी है जो गूंज तुम्हारे को तिगनी और चुगनी करके तुम्हारी ओर भेजेंगे। इसलिए जब तुम्हें प्रेम मिलेगा तो इतना मिलेगा कि तुम संभाल नहीं सकोगे, पर पहल तुझे करनी। माँ भी बच्चे को प्रेम करती है प्यारे सत्संग जी, लेकिन आस्ता आस्ता उसकी लालसा बढ़ जाती है। वो कहती है कि अब ये सिर्फ मुझसे प्रेम करे, लेकिन जो जो वो बड़ा होता है फिर उसकी ममता दोस्तों में इधर उधर। पहले माँ के पास है तो बस माँ से, फिर वो आगे पीछे माँ आवाजें लगाती, वो कहता हूँ ठहर मैं आता हूँ ठहर। अब वो चीज नहीं, अब उसकी रुचि उस खेल कूद में चली, फिर खाने पीने में चली जाएगी। तो प्यारी सत्संग जी, माँ जो है वो बड़ी दुखी हो जाती। तुम प्रेम में दुखी ना हो, प्रेम है ही बांटने वाली चीज, इसको बांटना है, पहल तुम्हें करनी है। प्रेम मांगा नहीं जाता, दिया जाता है। इसलिए मैं आहिस्ता आहिस्ता प्रेम पर आ रहा। माँ से शुरू किया, बच्चे का किया, शुरू में बच्चा माँ से ही लिपटा रहता है, उसको माँ के बिना कुछ दिखता ही नहीं। माँ उसकी सफाई कर रही है, उसको छाती से लगा रही है, छाती पर रख के सुला रही है, दूध पिला रही है, थपथपी दे रही है, बस सारा समर्पण किया। उसने बच्चे से तो नहीं मांगा तू प्रेम कर, किया तो प्रेम करने की चीज है। प्रेम मांग नहीं रखता, लेकिन जब आता है दूसरी तरफ से तो इतनी बगाड़ता से आता है, चारों तरफ से आता है। तभी तुम उस प्रेम को संभाल सकोगे। जब तुमने चारों ओर प्रेम फेंका होगा तो संभाल पाओगे, नहीं तो तुम नहीं संभाल पाओगे। तो प्यारे सत्संग जी, आज माँ के प्रेम तक मैं आपके संग पहुंचा। आत्मा को जगाना है, निज को पाना है और विचार रहित होना है। जिस विचार रहित है, जीवत मरना ही विचार रहित होना। कोई भाव नकारात्मक उत्पन्न न हो, कोई भाव स्वार्थ से लदा हुआ न हो, पर उपकारी, दूसरे के हित में जो चीज तुम करोगे उसी का नाम प्रेम। जो तुम अपने लिए किया वो प्रेम नहीं। तुमने किसी से मांगा नहीं, मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख। मांगन ते मरना भला, यही सन यही कहा। प्रेम मांगा नहीं जाता, प्रेम दिया और बांटा जाता है। फूल क्या करते हैं? देते ही देते हैं। सागर क्या करता है? देते ही देते हैं। सूरज क्या करता है? देता ही देता है, रोशनी दे रहा है। वृक्ष क्या कर रहे हैं? दे ही दे रहे हैं। बाबा, ये जितना अनाज जो चीजें करते हैं वो दे ही दे रहे हैं। तुम भी देने वाले बनो। सबसे पहले कुछ और ना चाहो। ये मत कहो कि मैंने उससे बड़ा प्रेम किया था, उसने नहीं किया। भूल जाओ, तुम्हें लाखों देंगे। तुम एक देने वाले हो, लाखों तरफ से तुम्हारे को प्रेम तुम्हारी ओर दौड़ेगा।
और तुम्हें और आगे ले जाएगा। इसलिए मेरा काम तुम लोगों को समझाना था और मैं प्रेम की दुनिया में दाखिल हो गया हूँ। अब साथ साथ ये सारे का सारा जो भी होगा ये प्रेम का ही सौदा आपको बेच रहा हूँ। इसको पाने की चेष्टा करो और प्रेम बन जाओ। प्रेम ही बांटना नहीं, तुम प्रेम हो जाओ। सूरज रोशनी ही नहीं देता, वो रोशनी है। शांत रोशनी पाता है तो वो बड़ी शांत रोशनी है। सूरज खुद ही रोशन है, तुम खुद रोशन हो जाओ और फिर दूसरों को रोशनी दो, खुद प्यार हो जाओ। बस इतना सा काम कर लो तो हो गया भजन। तो प्यारे सत्संग जी आज यहीं रखते हैं। मैं फिर आपके पास आ पहुँचूँगा, आ दमकूँगा और इससे आगे चलूँगा। तो प्यारे सत्संग जी प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की